हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कॉमर्स स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कॉमर्स स्ट्रीम है क्या, हमारी कॉमर्स है क्या। कॉमर्स अगर बेसिकली देखा जाए तो स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी है। मींस इसके अंदर आप जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के रिगार्डिंग आप स्टडी करेंगे। दूसरा, आप इसके अंदर ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड का मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो खरीदना और बेचना गुड्स का और सर्विसेज का, ये सारा का सारा आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होगा। सेकंड, अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर आप ये भी जानेंगे कि एक बिज़नेस अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, अपना कैसे वो सारा का सारा अपना बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, कैसे वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है, कैसे। अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला हम उसके अंदर देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी सोशल साइंस है। सोशल साइंस मीन्स ये आपकी जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डील करती है। देखा जाए तो सिंपल डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, गवर्नमेंट, बिजनेस, हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल एलोकेट देयर रिसोर्सेज। ये होता है मीन्स वो अपने रिसोर्सेज को, ये सारे लोग कैसे जो है एलोकेट करते हैं, बांटते हैं, ये सब आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आप सारा का सारा मार्केट के बारे में जानेंगे, कितने टाइप की मार्केट्स होती हैं, कैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, कैसे मार्केट में बूम आता है। एवरीथिंग यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम देखें तो हमारा है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में अगर आप देखें तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि बिज़नेस का पर्पस क्या होता है, बिज़नेस का नेचर क्या होता है, बिज़नेस के अंदर रिस्क कैसे होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेसेस, टाइप ऑफ या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस बोलेंगे। अगर आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अंदर अगर आप देखें तो सोल प्रोप्राइटर मीन सिंगल ओनर वाला, और पार्टनरशिप में बिजनेसेस हो गए। एचयूएफ के बारे में आप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बिजनेसेस प्लानिंग करते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे वो स्टाफिंग करते हैं, कैसे वो डायरेक्टिंग करते हैं, कैसे वो कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। ये एवरीथिंग यू विल स्टडी इन बिजनेस स्टडी। बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ तो देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज़ आपकी थ्योरी बेस्ड होती है। थ्योरी बेस्ड मीन्स आपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, जो कि आपके केस स्टडीज़ आते हैं इसके अंदर। केस स्टडीज़ के अंदर आपकी सिचुएशंस आती हैं और आपको उन सिचुएशंस को रीड करके अपना थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम देखें प्रीवियस नॉलेज, अगर बिजनेस में कि हमें कितना प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज है एंड आपको बहुत ही ईजिली बिजनेस समझ आ जाएगी। अगर देखा जाए तो बस आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकें। हमारा लास्ट जो मेन सब्जेक्ट है इसके अंदर वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर बेसिकली आप पढ़ेंगे कि कैसे एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक मैनर में, और इस सब को रिकॉर्ड करने का उसका पर्पस है। पर्पस क्या होता है, ताकि वो जान सके उसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है। फाइनेंशियल रिजल्ट का मीन्स उसका बिजनेस का प्रॉफिट, उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। ये सब जानने के लिए उसे अकाउंटेंसी को फॉलो करना पड़ता है। और अकाउंटेंसी के अंदर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जो कि सारी की सारी जो है परफॉर्म की जाती है अकाउंटेंट के थ्रू, और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें जो है अकाउंटिंग सीखने के लिए हमको बेसिक जो हमें नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा होना चाहिए, मैथ्स अगर हम देखें इसके अंदर तो मैथ्स जो है बेसिक मैथ्स चाहिए होती है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज और रेशियोज। एट लास्ट अगर हम कॉमर्स से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करें तो कॉमर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें तो पहला है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट। इट इज़ अ हाईली और मोस्ट रेपुटेटेड प्रोफेशन है हमारा इंडिया में। ठीक, इसको करने में अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स आपको लगते हैं। इसके अंदर 3 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं एंड आप एनालिसिस में अच्छे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। सेकंड, अगर हम देखें ऐसी ही प्रोफेशनल रिलेटेड तो हमारा है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का अगर हम देखें तो इफ़ यू आर गुड इन थ्योरेटिकल बेस, अगर आपका थ्योरेटिकल बेस अच्छा है तो आप जो है कंपनी सेक्रेटरी के लिए जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो वो है हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये हमारा
4 to 5 ईयर्स का होता है। इसके अंदर भी अगर मैं कहूँगा अगर आपका प्रैक्टिकल बेस अच्छा होगा तो आप इसको को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास BBA का ऑप्शन है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके पास MBA का ऑप्शन है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप जो है कॉलेजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेजेस भी हमारे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं दिल्ली में, जहां आपको काफ़ी वाइड रेंज में आपका ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप वहां से BCom ऑनर्स कर सकते हैं, BCom ऑनर्स आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद आप MCom कर सकते हैं। फिर MCom के बाद अगर आप जो है अपनी MPhil PhD करना चाहते हैं तो आप PhD भी कर सकते हैं। MCom के अंदर भी आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं। फाइनेंस में अगर आप MCom करना चाहते हैं तो फाइनेंस से कर सकते हैं, मार्केटिंग से करना चाहते हैं तो मार्केटिंग से कर सकते हैं, और HR से करना चाहते हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स से अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके पास MCom के अंदर ऑप्शन है। अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बाद देखें तो जाएगा लाइक जॉब्स, तो आपके पास बैंकिंग जॉब्स आ जाती हैं। इसके अंदर अकाउंटेंट हो जाते हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, फाइनेंस कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, ऑडिटर बन सकते हैं हम। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास काफ़ी पोस्ट जो है इसके लिए अवेलेबल होती हैं।